जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 10 यानी ब्रीथ का थ्योरी बताएंगे। और आपको भी मालूम है कि बिना थ्योरी के ना तो क्वेश्चन अच्छा से समझ सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं। इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, सारी थ्योरी आपको अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक और बात, अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, जितना सब्जेक्टिव जरूरी है उतना ही ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिए, सारे आपका थ्योरी अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर 10 ब्रीथ यानी सर्कल, तो इसके बारे में देखिए। एक कोई अगर आपसे पूछे ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ब्रीथ का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। तो ये सब कहानी है लेसन 12, यानी ये सब क्षेत्रमिति में आएगा। तो ये सब जब उस चैप्टर को हम बताएंगे तो उस वक्त ये सब सारा कहानी चलेगा। अभी हम लोग समझेंगे ब्रीथ का, जैसे कोई नाम स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रीथ है क्या। तो ध्यान से देखिए ब्रीथ क्या है। ब्रीथ जो है ये एक प्रकार के एक बिंदुओं के का है, समूह है। जितना भी बिंदु है ना, सब बिंदुओं का ऐसा समूह जो ये सारे बिंदु जो है एक बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर। ये सब जो बिंदु है एक बिंदु से क्या होते हैं, समान दूरी पर है। इस बिंदु को बीच वाले को हम लोग सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बोलते हैं। अब ये सारे बिंदु को ऐसा हम क्या करेंगे, अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा एक प्रकार की गोल रेखा बनेगा नहीं से गोल क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो पूरा जो ये गोल रेखा बना, ये पूरा रेखा को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर यानी केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, केंद्र। ठीक है, पूरा रेखा को हम परिधि बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप नॉर्मली क्या बताइएगा, बिंदु है। ठीक है, लेकिन यही बिंदु अगर हम हई रेखा पर परिधि पर दे दें, एगो बिंदु दे दें, तो ये अलग मान लो ये बिंदु हमारा ए है। इस बिंदु, अब इसको हम लोग बिंदु ना बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाप। तो लोग पूछेगा कि वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। ठीक है। अब जैसे मान लो एगो इसको मान लो, एगो ये बिंदु हो गया, ये चाप हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। अब केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको हम लोग r से सूचित करते हैं। कहां से, r से। सब त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर। केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये सब क्या है, हमारा त्रिज्या है। ठीक है। देखिए अब सारी चीजें हम बोर्ड पे लिखेंगे ना, इसको आपको बोल के क्या करेंगे, समझाएंगे। आप वीडियो को रिपीट कर करके आप चाहेंगे तो मेरा सारे जो जितना भी थ्योरी है आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारा परिधि हो गया, चाप हो गया, त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया, सब हो गया। अब अगर मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, हमारे ये भी एगो बिंदु है, ये भी एगो बिंदु है, एगो ये ए है, हयो हमारा बिंदु का बी देते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा चाप है ना जी, ये क्या है, चाप। तो अब ये जो दो चापों का जो दूरी है, एगो हम जो चाप खींचेंगे, दो चापों की दूरी को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, जीवा। दो चापों की दूरी को हम क्या बोलते हैं, जीवा। हई जो दो चापों के बीच का जो परिधि का जो लंबाई है, परिधि, इसको हम बोलते हैं चाप का लंबाई। चाप का लंबाई। ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चे कहाँ पहुंचने जाते हैं। हम ए बी जो है ऐसे सीधा रेखा रहेगा, ए बी आपका क्या है, जीवा। ए बी जो है, ए बी आपका क्या है, चाप का लंबाई। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ए बी जो है दोनों के बीच की दूरी को जीवा बोलते हैं। और जो ए से बी के जो परिधि का लंबाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। इसका नक्शा देखिए, कम से कम ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दें कि तो ऊपर में कर देना था, नीचे में। अगर हम इधर खींचेंगे तो ऊपर में होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। क्या हो जाएगा भैया, चाप की लंबाई। तो दो चापों की दूरी को हम क्या बोलते हैं, जीवा। और दो चाप के जो बीच का जो परिधि का लंबाई है उसको बोलते हैं चाप का लंबाई। हम आपको अभी बोले हैं कि जो हम जो बातें बोल रहे हैं उसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। वीडियो को रिपीट कर करके उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया, जीवा हो गया और चाप का लंबाई हो गया। अब देखिए ये हमारा वृत्त है। ठीक है। अगर हम एक जीवा हम क्या करेंगे, खींचेंगे, ए है, क्या है, बी है।
हम क्या खींचे, जीवा। तो अगर एक वृत्त में हम जीवा खींचेंगे, हाई हमारा सेंटर पॉइंट है, मालूम है वृत्त है तो केंद्र हमें करेगा, सेंटर पॉइंट बीच में सेंटर होता है केंद्र। तो अगर वृत्त में हम जीवा खींचेंगे तो वृत्त को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में, दो। तो दो भाग में एक बड़ा भाग होता है और एक छोटा भाग। तो बड़ा वाले भाग को हम लोग बोलते हैं द्विखंड। क्या बोलते हैं भैया, द्विखंड। और छोटा वाला भाग को बोलते हैं हम लोग लघुखंड। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई वृत्त में हम जीवा खींचेंगे तो उसको दो भाग में बांटेगा, एगो बड़ा भाग होगा एगो छोटा। तो बड़ा वाला भाग को बोलते हैं द्विखंड, छोटा वाला भाग को बोलते हैं लघुखंड। ठीक है। अब आइए, मान लीजिए हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र है। तो अब यहाँ देखिए, केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि की दूरी तो त्रिज्या हो गया, लेकिन अब एक परिधि से होते हुए, एक परिधि से केंद्र से होते हुए जाकर अगर दूसरा परिधि पे मिले तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, एक परिधि से केंद्र से होते हुए अगर जाकर दूसरा परिधि पे मिले तो इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, ए हाई परिधि है, केंद्र से होते हुए जाकर दूसरा, लेकिन याद रखिए केंद्र से होते हुए जाएगा तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, जिसे हम कहाँ से सूचित करते हैं, डी से। तो बोल सकते हैं ए डी जो है हमारा क्या है भैया, व्यास। क्या सूचित करते हैं, डी से। अब देखिए, हाई केंद्र है, हाई परिधि है, तो केंद्र से परिधि की दूरी तो हम त्रिज्या बोल सकते हैं। फिर ये भी केंद्र है, परिधि है, केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ए बी जो है हमारा टोटल जो दूरी वो हमारा व्यास कहलाएगा, इसे हम डी से सूचित करते हैं। अब आप कोई देखे होंगे, कोई बोलता है अगर व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना है तो उसका आधा कर दीजिए, तो कहाँ होता है, ध्यान से देखिए। अब टोटल ए बी डी है हमारा, तो डी बराबर टोटल ए बी बराबर ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हैं नहीं। बड़का जो दूरी होगा, दोनों छोटका दूरी के योग क्या होगा, बराबर। तो ओ ए कितना है भैया, आर, ओ बी भी कितना है, आर। दोनों को जोड़ेंगे तो बड़का दूरी यानी ए बी यानी डी के क्या होगा, बराबर। तो हम चाहेंगे तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r, यानी डी बटा 2 बराबर r, या हम इसको चाहेंगे तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, d बाई 2। यही से लोग कहता है कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, व्यास जो है त्रिज्या के दोगुना होता है। हम पहले बोले इसको सारे, आप इसको वीडियो को रिपीट कर करके आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सब क्लियर हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, ये क्या है, लघुखंड, द्विखंड, ये यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। अगर ये तो हमारा हो गया व्यास है, अभी बताएं, जैसे देखिए ये केंद्र है, यहाँ से परिधि से केंद्र से होते हुए जाकर दूसरा परिधि मिले तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, व्यास। तो गौर कीजिए, हाई एगो बिंदु है, हाई एगो बिंदु है, परिधि पे है, तो इसको हम तो चाप भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ए चाप है, बी क्या है, चाप है। तो ये कहीं ना कहीं दो चापों की दूरी के भी काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जब दो चापों के बीच का दूरी का भी काम कर रहा है, तो हम अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, दो चापों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। तो कहीं ना कहीं ए बी जो है हमारा जीवा भी काम कर सकता है, इसको जीवा भी कहते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, हाइब्रिड में जितना भी हम जीवा खींचेंगे सब जीवा है, दो चापों के बीच की दूरी है, सब क्या है हमारा जीवा। तो इस सब जीवा से हाई जो ए बी जो होगा, बीचों बीच जो सेंटर से होके जाएगा, इस सबसे बड़ी जीवा होगा, इस सबसे क्या होगा, बड़ी जीवा। तो यही से लोग कहेला, कभी कभी लोग पूछ देता है सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, तो व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। तो इसको हम लोग जीवा ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसको हम जीवा नहीं बोल सकते, लेकिन इस सब से क्या होगा, ये बड़ा जीवा। यही ना है, एक परिधि से केंद्र से होते हुए जाके दूसरा परिधि मिले, उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं, इसको हम जीवा भी बोल सकते हैं। या लोग ये भी कहेला कि सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं भैया, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्यास बोल सकते हैं ना। और यहाँ से हमें अब एक चीज पढ़ना है कि स्पर्श रेखा, अगर कोई पूछे यहाँ भी आई पॉइंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना ना। कोई कहते हैं, कोई ठेला मारे स्पर्श छू के क्या हो गया, निकल गया, उसी को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि कोई एगो बिंदु से होके गुजरे, यानी छू के निकले, तो छूएगा तो जाहिर सी बात है कि एगो बिंदु होगा। तो स्पर्श का मतलब एगो बिंदु होगा तभी स्पर्श की, ना कि कुछ बिना छुए अगर निकल गया तो उसको स्पर्श ना कहेंगे, ई कहेंगे कि बच गए, बिना मतलब थोड़ा सा खाती हम क्या हो गए, बच गए। पर स्पर्श का मतलब कि एगो बिंदु जरूर होगा, ना एगो से कम ना एगो से ज्यादा।
पर एगो होगा जरूर, ठीक है। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जब कोई वृत्त जो है, वृत्त को कोई रेखा एक बिंदु से होकर अगर गुजरे, जैसे मान लीजिए एगो बिंदु से, जैसे ए है बी है, कहीं ना कहीं एगो बिंदु से होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, तो ये जो रेखा को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा किसी वृत्त के एगो बिंदु से होकर गुजरे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अब भाई बिना छुए अगर निकल जाएगा तो इसको स्पर्श बोलेंगे नहीं। अगर कहीं दो को बिंदु से होकर गुजरे तो उसको स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा। जैसे मान लीजिए कोई ना कहता है कि मान लो गोली लाग रही है, कोई मारा, इधर ढूका, पीछे से निकल गया, तो कोई को बिंदु क्या होगा, दो को, एगो जहां ढूका वहां एगो निकला तहां, तो दो को बिंदु, तो इसको स्पर्श ना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। और स्पर्श का मतलब कोई गोली मारा, चाहे कोई ढेला मारा, छू ऐसे टच करके क्या हो गया, निकल गया, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। बस इतने याद रखना, स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि वो एक बिंदु से होकर गुजरे, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे देखिए ये जो बिंदु जो है, ये जो रेखा है वृत्त के एक बिंदु से होकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जो हमारा बिंदु है इसको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। अगर कोई कहे स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जब कोई रेखा किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरे उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, और उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब एक आगे हम लोग जानेंगे। अब इसमें आपको सवाल पूछेगा, कहेगा कि एगो वृत्त है, एगो वृत्त के परिधि पे एगो बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर पॉइंट है, वृत्त के परिधि पे एगो क्या है, बिंदु। अब ये परिधि से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एगो वृत्त है, वृत्त के परिधि पे एगो बिंदु है, एक परिधि पर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सामने देखिए कितने खींच सकते हैं, कहीं बिंदु से खींचे के बाद, तो बिंदु से बहुत कुछ होगा तो हम एगो रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, कितना, एक। अगर इससे नीचे लाएंगे तो बिना छुए जाएगा, इसके ऊपर ले जाएंगे तो कोई को बिंदु तैयार हो जाएगा, दो गो। तो मालूम है स्पर्श रेखा का मतलब केवल एक बिंदु से होकर जाना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो अब यहाँ शर्त जो है, एक वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कितना खींच सकते हैं भैया, एक, ठीक है, आपके सामने सब देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक। अब हम जानेंगे कि अगर कोई एक वृत्त है, हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। अगर कोई वृत्त के अंदर बिंदु है, वृत्त के कहाँ बिंदु है, अंदर, तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। कहाँ बिंदु है, अंदर से, उस बिंदु से होके। तो अब आप ही बताइए, अगर कोई वृत्त के अंदर बिंदु है, तो अब अगर अंदर बिंदु से स्पर्श रेखा एक को हम खींचेंगे तो जाहिर सी बात है वृत्त पे कोई को बिंदु को काटेगा, दो बिंदु को कोनो रेखा खींचिए, बिंदु से कोई को नहीं खींचेंगे, कभी भी आप कोनो रेखा खींचिएगा तो हमेशा वृत्त के कोई को बिंदु से होकर गुजरेगा, दो को बिंदु से, तो ये स्पर्श रेखा होगा नहीं, ये कौन रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले ही से जानते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वो रेखा जो किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरे, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो एकरा मतलब का, अगर कोई वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा हम एक भी खींच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर रहेगा तब। अब आपको देगा, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, ये हमारा केंद्र है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर कोई बिंदु वृत्त के कहाँ है, बाहर है, तो अब कहेगा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिंदु कहाँ है, बाहर। तो बाहर से आप ही बताइए स्पर्श रेखा कोई को खींच सकते हैं, कोई मान लीजिए वो बिंदु बाहर है, ठीक है, तो ए ले लीजिए, इसको ओ ना, इसको क्या ले लीजिए, ए, क्योंकि वो तो हम केंद्र माने हैं, ठीक है। तो बाहर बिंदु से बहुत खुश होंगे तो एगो ऊपर की तरफ खींचेंगे और एगो कहाँ की तरफ खींचेंगे, एगो नीचे की तरफ, एगो ए बी, एगो हई का हो गया ऐसे। अब आप ही बताइए, अगर इससे थोड़ा सा भी नीचे लेके आएंगे तो वृत्त के कोई को बिंदु से होकर गुजरेगा, दो को बिंदु से। अगर इसको थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो वृत्त के एक बिंदु टच ना होगा, तो स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि स्पर्श का मालूम होता है कि एक बिंदु जरूर होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अब सेम इसी तरह नीचे वाला, इसको थोड़ा सा भी ऊपर ले जाएंगे तो दो बिंदु काटेगा, नीचे ले जाएंगे तो एको ना काटेगा। एकरा मतलब ये हुआ, अगर कोई वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचना है तो हम कितना खींच सकते हैं, दो। याद रखिए, सब आपका ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा। हम पहले ही बोले हैं कि जो जो बोल रहे हैं उसको आप बोल के वीडियो को रिपीट करके आप कॉपी पे अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो 2। ठीक है। अब कोई कहेगा वृत्त है, एक वृत्त पर कितने समानांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? कितने समानांतर? याद रखिए वृत्त पर स्पर्श तो खींचना है पर दोनों का होना चाहिए समानांतर। तो समानांतर मतलब मालूम है, दो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी न काटे, उसे क्या बोलते हैं? समानांतर। तो अब देखिए कितना खींच सकते हैं। किसी वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखा अगर बोले तो हम 2 खींच सकते हैं। बहुत खुश होगा तो ऊपर नीचे या बायां और दायां खींच सकते हैं ना। तो समानांतर अगर बोले किसी वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखा खींचना हो तो कितना खींचेंगे भैया? 2। ठीक है। कब? जब कोई वृत्त पर स्पर्श के साथ समानांतर कहेगा तब। अब आगे चलेंगे। अभी तक जितना भी वृत्त पे स्पर्श खींच रहे थे सब में कहीं ना कहीं शर्त था। शर्त क्या था? पहला था किसी वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु से कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो 1। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितना स्पर्शरेखा? 1 भी नहीं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितना स्पर्शरेखा? तो 2। मतलब इस सब में शर्त था। वृत्त के एक वृत्त पर कितने समानांतर स्पर्शरेखा? तो 2। इस सब में शर्त था। अब कोनो शर्त ना। अब कहता एगो वृत्त है, एमे कोनो शर्त ना। सिंपल कह रहे कि एक वृत्त पे कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो कोई शर्त नहीं है। तो जब ऐसा सवाल पूछे कि एक वृत्त पे कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, तो एक वृत्त पर अनेकों स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। और वो कैसे? कोई शर्त नहीं है। समानांतर मतलब मालूम है केवल एक बिंदु से होके क्या होना चाहिए? बुझना चाहिए। हयो खींच देने, हयो खींच देने, हयसहु खींच देने, हयसहु खींच देने, हयसहु खींच देने। बस केवल हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि केवल एक बिंदु से होके क्या होना चाहिए? गुजरना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? स्पर्शरेखा। तो यहाँ से एक और हमें नियम मिला कि एक वृत्त पर कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो अनेक। कितने? अनेक। चलिए तो अब हम जानेंगे इसके आगे। दूसरा अब हम पढ़ेंगे स्पर्शरेखा। हो गया हमारा। स्पर्शरेखा किसे कहते हैं? कि जब कोई रेखा किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्शरेखा है। अब कोई अगर बोल दे किसी वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु तक की कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो 1। वृत्त के अंदर बिंदु से कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हैं भैया? तो 1 भी नहीं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितना स्पर्शरेखा खींचेंगे? तो 2। वृत्त पर कितने समानांतर स्पर्शरेखा खींचेंगे? तो 2। किसी वृत्त पर कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो अनेक यानी अनंत बोल सकते हैं। ये जो भी बोल रहे हैं आप वीडियो को रिपीट करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा ये सिंपल बात है। छेदक मतलब का कोई छेद के आर पार। तो आप ही बताइए जब कोई मान लो गोली या कोई चीज अगर गोली मारा अगर छेद भी गया तो छेदने का मतलब का जहां एगो ढुकेगा वहां छेद होगा, बिंदु होगा, और एगो जहां निकलेगा तहां से। इसे मान लो कि यहाँ से ढुका और पीछे से निकला तो कोई बिंदु होगा? 2 गो। जहां से ढुका एगो वहां एगो होगा, एगो जहां से निकला वहां पर। तो छेदक रेखा मतलब का वैसी रेखा जो किसी वृत्त के 2 बिंदु से होके गुजरे उसे हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। सिंपल बात है। कोई हमारा वृत्त है, हमारा केंद्र है, तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त के 2 बिंदु से होके क्या करे? गुजरे। जैसे 2 बिंदु हुआ ना, उसे हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सब। त्रिज्या, व्यास, लघुखंड, दीर्घखंड, चाप, परिधि, ये सब आपको क्लियर हो गया। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ये सब आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आगे की कहानी। अब लेसन 10 में 2 गो परिमेय हैं। एगो परिमेय 10.1 और एगो परिमेय 10.2। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और हम बता दें, जीवा के बारे में पढ़े हैं ना हम लोग। देखिए अगर कोई वृत्त है, केंद्र है, अगर इसमें जीवा है, मान लो ये भी हमारा क्या है भैया? जीवा है। तो अगर एक और नियम होता है, अगर केंद्र से जीवा को हम क्या डालेंगे? लंब। ये भी हमारा जीवा है, भाई चाप है, 2 चापों की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा। अगर केंद्र से जीवा पे हम लंब डालेंगे, लंब मतलब 90 डिग्री कोण, तो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजी। समद्विभाजी मतलब उसको समान भागों में क्या करता है? बांटता है। कब? जब केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तब। तो अगर देखा है जीवा लिखो, चूंकि ए बी बराबर क्या है हमारा? जीवा, और ओ बी लंब ए बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? ए पी बराबर बी पी।
AP बराबर BB बोला चाहे PB। अगर कब जब केंद्र O से जीवा पे लंब रहेगा तब मतलब मान लो कि अगर AB टोटल अगर 8 होगा तो ABO 4 हो जाए, PBO कितना हो जाएगा 4। कब जब केंद्र से जीवा पे लंब डालेगा तो इसको आप अपने वीडियो को रोक के आप इस चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे की कहानी। अब यहाँ से इसमें परिमेय 2 है, परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे परिमेय 10.1। अब सबसे पहला पढ़ेंगे परिमेय 10.1 क्या कहता है। तो किताबी भाषा छोड़िए, वो क्या करे वो अपना भाषा में, हम आपको अपने भाषा में आपको बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। बतिया उधर बताएंगे पर उसका कहने का अंदाज अलग है मेरा, हम कुछ करना अपना तरीका से बताएंगे ताकि आपको हम लोग अपना भाषा में समझेंगे ताकि हम लोग को उसी के बात हम लोग अच्छा से समझ सके। तो क्या कहता है सिंपल एक लाइन में, ये परिमेय 10.1 कहता है अगर किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर रेखा खींचेंगे तो वो जो स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनाता है 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कर रहे हैं, वही बात उसका भी वही होगा, घुमा फिरा के देखिए गौर से। तो जो किताब में बोला है वही बात बोला है, ठीक है। वो थोड़ा सा त्रिज्या का जिक्र कर दिया, तो त्रिज्या बात वही हुआ, केंद्र से परिधि दूरी को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, घुमा फिरा के बतिया हुआ होगा। ये क्या कहता है किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये वृत्त है, हाई केंद्र है, तो स्पर्श बिंदु खातिर हमारा स्पर्श रेखा वो क्या करना पड़ेगा भैया खींचना पड़ेगा। हम ए बी वो क्या खींच दिए स्पर्श रेखा, पी हमारा क्या है स्पर्श बिंदु। तो ये कहता है केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर रेखा खींचेंगे तो हमेशा कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री। किसके नियम से परिमेय 10.2 से। लिख देंगे चूंकि ए बी क्या है भैया स्पर्श रेखा और बी क्या है स्पर्श बिंदु, तो परिमेय 10.1 से ओपी लंब क्या हो जाएगा एबी। ये किसके नियम से परिमेय 10.1 से। इसको आप रुक कर आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय 10.2, ठीक है। चलिए ये परिमेय 10.1 कहता है। अब परिमेय 10.2 ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। परिमेय 10.2 ये कहता है कि किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। क्या होती है बराबर। हमने क्या बोला किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर। सिंपल। तो आप ये बताइए किसी वृत्त है हमारा केंद्र है कि बाहर बिंदु ए है, तो इससे हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे दो, बहुत खुश होंगे ऊपर मुंह है वो कहां से हो नीचे से, तो मान लीजिए ई बी है क्या ले लिए सी। तो इस सिंपल बात ये कहता है कि किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। तो जब दो को खींचेंगे तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होगा बराबर। किसके नियम से परिमेय 10.2 से। परिमेय 10.2 से लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, यानी बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। किसके नियम से भैया परिमेय 10.2 से। अब इसमें कुछ और नियम है, अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा सा एडवांस रूल इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं ताकि आपको आगे भी काम करेगा और कुछ क्वेश्चन भी हल होगा। अब वो एडवांस रूल क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन परिमेय 10.2 का नियम मेन यही है। सिंपल वो यही कहता है किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। अब इसी के आगे कुछ थोड़ा सा और हम लोग कहानी पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, हर मानव केंद्र है, ठीक है, केंद्र बाहर बिंदु है, हम बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे दो, एगो ऊपर मुंह है एगो नीचे, मान लो बी है हाई सी है। आप ही बताइए हाई केंद्र से परिधि की दूरी है, लिख सकते हैं मिला सकते हैं त्रिज्या, और यो केंद्र से परिधि है मिला सकते हैं त्रिज्या, मिला सकते हैं ना। तो आप ही बताइए केंद्र हाई कहा हमारा अगर ए बी स्पर्श रेखा लेंगे तो बिंदु स्पर्श बिंदु का काम करेगा कि नहीं, हाई ए सी स्पर्श रेखा तो हाई सी वाला जो बिंदु है जो स्पर्श बिंदु का काम करेगा कि नहीं। तो आप ही बताइए केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा कितना कोण बनाता है 90 डिग्री। केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा कितना कोण बनाती है 90 डिग्री। किसके नियम से परिमेय 10.1 से। अभी भी पढ़े हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, किसके नियम से परिमेय 10.1 से। तो यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी। अब गौर से देखिए भाई एगो हमारा चार गो भुजा बना चतुर्भुज ए बी ओ सी
बनवा ना, एगो ए बी हो गया, एगो हई भुजा, एगो हई भुजा, एगो ए सी भुजा, 4 गो भुजा बना। तो टोटल हमारा कहीं ना कहीं क्या बना, एगो चतुर्भुज बना। ऐसे को डॉट डॉट से मिलाओ चाहे ऐसे वैसे मिला सकते हो। तो ये हमारा एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना, ए बी ओ सी क्या बना, चतुर्भुज। तो आप ही बताइए कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना, 360। तो जब ये बनाया तो बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो ये कोण जो बाहर बिंदु वाला कोण है और केंद्र पे जो कोण बनता है, ये दोनों का योग जो होला कितना होता है, 180 डिग्री। इसके और इसके का योग कितना होता है, 180। तो पूछिएगा कैसे, आप ही बताइए। यहाँ 90 बना दिया, यहाँ 90 90 90 मिल के ये तो 180 हो गया। तो चतुर्भुज में 4 गो कोण, चारों कोण का योग कितना, 360। तो है एगो दूगो तीन गो है 4 गो, चारों का योग होगा 360। 360 में है 90 तो 180 तो फिक्स हो गए। तो 360 में से है 180 घटा देबो तो है दोनों का योग कितना बचे, 180 में बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ से एक और हम लोग का रूल एडवांस मिल जाता है, एंगल बी ए सी, मतलब इसका बात हो रहा है प्लस बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। यानी बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बाहर बिंदु वाला जो कोण है और केंद्र वाला कोण का योग कितना होता है, सम्मुख कोण 180, यानी समपूरक भी बोल सकते हैं। तो यानी दोनों का योग कितना, 180। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, हो सकता है ऐसे आपको फिगर बनाए, बाहर बिंदु से रेखा खींचे, बोल दे कि हई कोण 80 डिग्री है, कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो पूछ देगा कि एंगल बी ओ सी कितना, हई कोण कितना होगा। तो आप ही बताइए, जब हई 80 तो हई कितना होगा, 100, क्योंकि दोनों का योग कितना, 180 होता है कि नहीं होता है। हई तो ठीक है कि हमेशा कितना बनाएगा, 90 90 बनाएगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे ये तो परिमेय 10.1 का नियम काम करेगा, करेगा कि नहीं। पर बहुत खुश होगा तो ये देख के ये पूछेगा या ये देख के हई पूछेगा। हई जब 80 दे दिया था कितना होगा, 100। आप यहाँ रख दीजिए, हेकर मान दिया है 80, हई पूछा था एंगल बी ओ सी बराबर 180। अब हई 80 होने जाएगा तो 80 घट के हई कितना आ जाएगा, 100, यानी हई कोण कितना आ जाएगा हमारा, 100। कितना आएगा, 100 को जब हई 80 देगा तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तब ये देख के ये पूछ सकता है, चाहे तो हई हो देख के हई पूछ सकता है, पूछ सकते हैं ना। अब वो कैसे, अगर मान लो आपके पूछ दिया कि अगर मान लो पूछ दिया तो हई 50 डिग्री बना होता है, यहाँ कोण कितना बनाया भैया हमारा 50। अगर यहाँ 50 बनाया तो हई कितना होगा, तभी बताइए। दोनों का योग 180, तो 180 में से 50 घटा देंगे कितना बचेगा, 30, यानी हई कितना कोण बनाएगा, 130 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये दोनों में से कोई एगो देख के एगो क्या करेगा, पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तब परिमेय 10.2 भी क्लियर हो गया, ये नियम भी हो गया। एक चीज और एक में होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसको भी हम बता दे रहे हैं, गौर से देखिए। वो क्या होता है, एगो वृत्त है, बाहर बिंदु सब स्पर्श से क्या करेंगे, हम खींचेंगे ना। ये सब थोड़ा सब एडवांस रूल है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। हई बी है, हई सी है। अब ये तो हो गया कि हई दोनों का योग 180 होगा, हई दो 90 बनाए, हई हो 90 बनाए, ये तो फिगर ठीक हो गया। अगर मान लो अगर ए से ओ पे मिला दिया, ए से ओ पे क्या किया भैया, मिला दिया, तो हई जो ओ पे जो कोण बना पूरा पहले अकेले था, अभी बेचारा को भाग में हो गया, 2 भाग में। तो ये दोनों भाग आपस में क्या होता है, बराबर। अगर हई 1 डिग्री तो हईयो कितना होगा, 1 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई केंद्र पे बराबर कोण बनाती है। यहाँ कोण जब भी बनेगा तो बराबर, हाँ एक तो हईयो एक। अब कैसे, अब इसका सवाल कैसे पूछेगा, मान लो टोटल ए दे दिया कितना, 80, पूरा है ए दे दिया कितना, 80। तो पूछेगा हई जो कोण मिलाया है x का मान, हई कोण पूछता है, कौन कौन गौर से देखिए, हई कोण x पूछता है। तो आप अभी बताइए, टोटल जब 80 है तो पूरा है 100 होगा, पूरा BOC कितना होगा, 100, क्योंकि टोटल का योग होता है 180। तो जब हई 80 तो पूरा कितना 100, तो हई पूछता तो ये आधा होगा एक और, तो यानी 100 x बराबर 100/2 बराबर कितना 50, यानी हई कितना हो जाएगा 50 को जब हई 80 देगा तो हई 50, तो हई हो कितना 50। हो सकता है कुछ और दे दे, हई जा हमारा लग रहा है 40 डिग्री दे दिया, तो आप बताइए टोटल कितना होगा 100
40 होगा ना, क्योंकि 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा। अब एक में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 70। तो कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से और हमें रूल मिला कि बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई केंद्र पे बराबर कोण बनाती है। अब इसको सारे नियम जो जो बोले हैं वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी बनाने में हमें 1%